कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। बेटा ये बहुत हद तक कॉमन सेंस भी है, ये 4 मार्क का नहीं तो 8 मार्क का कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड कॉज ऑफ लो डेथ रेट आ सकता है, लेकिन मेरा ओपिनियन है 4 मार्क के ऊपर ये नहीं आएगा। नाउ बर्थ, पहले तो आप क्या करोगे, ये आ गया तो सीधा 1 2 3 4 से शुरू नहीं करना। मेरा एक एडवाइस है, जो बर्थ रेट है ना उसको डिफाइन करो। पर 1000 पॉपुलेशन में कितने बच्चे होते हैं, फॉर पर 1000 पॉपुलेशन, और इंडिया का कितना है बर्थ रेट, 21 बच्चे पर 1000 पॉपुलेशन। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न, 21, राइट। ये 2011 का था, अभी 2021 का सेंसस आना चाहिए, ठीक है। तो उसको डिफाइन करोगे बर्थ रेट को। अब बर्थ रेट इतना ज्यादा क्यों है, उसका कारण, नंबर 1 इलिटरेसी। The percentage of illiterates in the country is reasonably high. बैंक में तुम कभी गए हो ना, कोई भी आदमी आकर बोलेगा भाई फॉर्म भर के दो ना, उनको फॉर्म भरना तक नहीं आता है। सो अपन सोचते हैं कि गांव में लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, शहर में भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और दिक्कत यह होता है इफ यू आर इलिटरेट, तो मैरिज के प्रति जो विचारधारा है, चाइल्ड बर्थ रिजिड, यहाँ पे जो जवाबदारी मानी जाती है ना, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग, जो बोलता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादातर औरतों की जवाबदारी मानी जाती है, ठीक है। सो एक प्रॉपर थिंकिंग, प्लानिंग, एजुकेशन नहीं रहता है, इस हिसाब से बहुत सारे लोग समझते नहीं है, ठीक है, इसलिए बहुत बर्थ रेट ज्यादा है। दूसरा, universalization of marriage. Now if you are a girl 23 24 and a boy 26 27, रिलेटिव्स एक ही सवाल जब भी मिलेंगे पूछेंगे, शादी कब कर रहे हो। एक ऐसा कंसेप्ट हो गया इंडिया में कि इफ यू आर नॉट मैरिड देन तुमने अपना, बोलते हैं ना, जीवन का वो कर्म पूरा नहीं किया। सो इफ फॉरेन में दे आर ओके विद द लिव इन, इंडिया का विचारधारा अलग है। सो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज में एक तो रिलीजियस और सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन क्या है कि अच्छा 40-50 साल पहले इफ अनमैरिड कोई लड़की है तो हो सकता है लोग बोले इसका कैरेक्टर अलग तो नहीं, समझ में आ रहा है। आज भी अनमैरिड लड़कियों को यदि रहना है पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए रूम में, तो आसानी से नहीं मिलता। अनमैरिड लड़का को भी आसानी से नहीं मिलता। कोई भी रूम भाड़े पे देना चाहते हैं ना, दे ऑलवेज प्रेफर अ फैमिली, सेफ रखता है उनको, तो अभी भरोसा इतना नहीं रहता है। बॉम्बे में तो बहुत मुश्किल है मिलना। सो दिक्कत यह है कि एजुकेशन होने के बावजूद जो मैरिज का जो एटीट्यूड है वो बदला नहीं है कि यू हैव टू गेट मैरिड। अभी तुमने देखा होगा ना, बहुत सारे फिल्म स्टार्स बॉम्बे में दे स्टे टुगेदर बट दे आर नॉट मैरिड, ठीक है। सो इंडिया में मैरिज एक सेक्रेड प्रथा माना गया है, ठीक है, इसलिए लोग शादी करते ही है, राइट। तीसरा, एज ऑफ मैरिज। नाउ इफ 100 साल पहले होता तो तुम लोग सब शादीशुदा हो चुके होते अब तक, समझ में आ रहा है। 100 years बैक शायद तेरे तो 2-3 बच्चे हो गए होते अभी तक। तो उस समय एज क्या था, 18 साल लड़के के लिए, 15 साल लड़की के लिए। फिर गवर्नमेंट ने एज बढ़ाया, अभी 18 फॉर फीमेल्स एंड 21 फॉर मेल्स। फीमेल 18 में भी बॉडी इज नॉट फुल्ली स्ट्रॉन्ग, आइडियल 24 माना जाता है। अभी गवर्नमेंट एक नया कानून का स्टडी चल रहा है कि फीमेल का एज ऑफ मैरिज 21 कर दिया जाए। अभी क्या है फॉर मेल्स 21, फॉर फीमेल्स 21 और 18। सो ये 21 फॉर फीमेल्स भी बात हो रहा है। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शहर में लोग, लड़कियां मैं देख रहा हूँ 21 के बाद में MBA करती है, 2 साल का जॉब, 25-26 तो, और मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है लड़कियां 27-28 नॉर्मल है। बॉम्बे में 35 लुक्स टू बी नॉर्मल, फॉर बॉयज
27, 28, 30, 35, 40 ना, ये सब इतना रेलेवेंट मतलब एज का नहीं रहा कि यही क्राइटेरिया है। तो ये इंडिया में डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। Many Indian parents are opting to having children until they have a son of desired number of sons. इसका कारण क्या है? 2-3 कारण है। पहला, लड़का रहा तो सरनेम आगे बढ़ेगा, लड़की लड़के का सरनेम अडॉप्ट करती है ना। दूसरा, ठीक है, दूसरा, आर यू ऑलराइट? दूसरा, इफ द फादर डाइज, उनकी इच्छा रहती है जो चिता है ना उस पे लड़का अग्नि दे, ये मान्यता है। सो गांव में अभी तक ये प्रिवेलेंट है, लेकिन शहर में थोड़ा बदलाव आ रहा है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ केसेस देखे जहां पे औरतें भी दे लाइट द फायर। इट इज ऑल राइट, सिचुएशन जमाना बदल रहा है। सो हाई बर्थ रेट का नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम। मेरा एक पहचान का एक दोस्त है जो दे लिव इन अ जॉइंट फैमिली, दे आर 30 to 40 पीपल। एक बंगले में अलग अलग रूम से सब लोग रहते हैं। सपोजिटली 40 का 42 भी हो गया, क्या फर्क पड़ता है, संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बढ़ोतरी हुई ना, बिकॉज संभालने के लिए इतने सारे लोग हैं, दिखता नहीं है तो पॉपुलेशन इसके हिसाब से बढ़ता है, लोड नहीं आता, बिकॉज सपोजिटली दे आर गोइंग आउट, बच्चे को संभालने के लिए घर पे बहुत सारे लोग हैं, सो दिक्कत नहीं आता है। बट देयर इज ओनली अ कपल। अभी थोड़ा न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम से हट रहे हैं, लोग थोड़े अलग हो रहे हैं। ठीक है, अलग हो रहे तो क्या है, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन ना, 5-5 चिल्ड्रन है तो औरत की तो हालत खराब हो जाए। आदमी तो जॉब में जा रहा है, चुन्नू को संभाले तो मुन्नू आकर रोना शुरू करेगा, मुन्नू को संभाला तो गुन्नू बोलेगा भूख लग रही है, ठीक है ना, उसको कैडबरी चाहिए, तो ऐसा रहा तो बेचारी औरत तो पागल हो जावे। तो सिचुएशन ऐसा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में इट्स ऑल राइट, बट न्यूक्लियस फैमिली में एक को ही संभालना मुश्किल होता है, और आजकल के बच्चे बड़े एक्टिव रहते हैं, 2-2, 3-3 को संभालना, बाप रे। छठवा, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ना, भारत में कितने गांव है? 6 लाख। महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? 36। गुजरात में कितने हैं? 33। नाउ 6 लाख गांव, गांव का मेन काम क्या? एग्रीकल्चर। एक गरीब फैमिली का विचारधारा है, बच्चा जन्मेगा तो खेती में मदद करेगा, किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं रहेगी। सो मोर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मोर द हेल्पिंग हैंड्स। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 7, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। पुअर फैमिलीज प्रेफर लार्ज फैमिलीज। तुम देखो, रास्ते में भीख मांगने के लिए ये लोग बच्चों को साथ में रखते हैं, तो लोग दया के मारे दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है। और जो गरीब लोग रहते हैं, देखा जाए तो अमीर लोग दे कैन गो टू गोवा या मॉल्स या मूवी, गरीब लोग के लिए क्या है, उनके लिए एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं, तो हैव चिल्ड्रन, ये फैक्ट भी है। लोग घूमने जाते हैं गरीब लोग उसी जगह पे, और बच्चे लोग छोटे रहे सो दे कैन बेग, उनको बचपन से ही रास्ते में लगा देते, 4-5-6 साल के बच्चे को क्या समझेगा, तो उसको भीख मांगने को लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। नाउ फैमिली प्लानिंग के जो टेक्निक्स है, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। पहली बात तो अवेयरनेस नहीं है, और इंडियन सोसाइटी में फैमिली प्लानिंग है ना, औरत का सर्जरी कराओ, आदमी का नहीं कराते। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज वेसेक्टोमी, जहां पे स्पर्म्स को एक छोटा सा सर्जरी करके स्पर्म्स को बांध दिया जाता है, मतलब स्पर्म्स रिलीज नहीं होते। बट इन इंडिया 1000 वुमेन में एक मैन कैन डू दैट सर्जरी। अच्छा, सर्जरी भी औरतें नहीं करते हैं, नॉट एवरीबडी। सो अवेयरनेस ही नहीं है, देन जो टैबलेट्स औरतें लेते हैं, बट उसके साइड या बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, और कुछ धर्म ऐसे हैं, क्रिश्चियनिटी या कहीं पे, मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा धर्म है, दे थिंक अबॉर्शन इज नॉट राइट, ठीक है। तो
ये सब हाउ डू यू डिफाइन द राइट वे? 15, 16, 18 साल की शी गॉट प्रेग्नेंट, तो अगेन उनका धर्म बोलता है नो अबॉर्शन, ठीक है? ये सब दिक्कतें आते हैं, ठीक है ना? सो फैमिली वेलफेयर या प्रोग्राम, आई डोंट नो स्कूलिंग में सिखाते हैं कि नहीं, देते हैं कि नहीं एजुकेशन? स्कूल में इंडिया में अभी तक गाइडेंस सिस्टम नहीं आया सो दैट पीपल टेक केयर। दिक्कत यह है कि द मोमेंट इफ अ वुमन कैरीज आउट द, बोलते ना क्यूरेटिन बोलते हैं या एबॉर्शन बोलते हैं, देन इट लीड्स टू फिजिकल स्कार्स, मेंटल सफरिंग्स, ठीक है ना? बहुत मेंटल दिक्कतें आते हैं और फिर रिकंसीव करने में दिक्कत आता है। ये सब नॉलेज है ही नहीं। और एक और चीज है, धर्म के मामले में एक अ चाइल्ड, उस माता को जन्मने वाला था ना, तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, देखा जाए तो, है ना? सो वो गिल्ट में औरत पूरा जिंदगी भर बिता देती, सो दैट्स अ ट्रेजेडी। तो कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट यही है कि गांव में, शहर में तो अभी काफी नॉलेज आ गया है, टेक्निक्स आ गए हैं, प्रोसीजर्स आ गए हैं, तो थोड़ा बर्थ रेट कम हो रहा है इंडिया में। डिलेड मैरिजेस एक कारण है, और लड़कियां जॉब में ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। दे रियलाइज कि उनका रोल सिर्फ हाउस मेकर नहीं है। इफ यू सी, मेजरली औरतें घर चलाते थे। बॉम्बे में दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, दोनों। सो सीधी बात है, बच्चा हो गया तो फिर जॉब 1-2 साल रोकना पड़ेगा, इट्स अ फुल टाइम केयर। तो ये कारण है ऑफ हाई बर्थ रेट। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।